तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओवरीज है। ओवरीज का स्ट्रक्चर हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वहां पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हार्मोनल्स सिक्रेशन और फंक्शन, हम लोग ओवरीज का फंक्शन और हार्मोनल सिक्रेशन जो भी होता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था ओवरीज का स्ट्रक्चर और जो भी हमारा एग्स के बनने की क्रिया जो हो रही थी, जो साइकिल हमारा चल रहा था ओव्यूलेशन का, जो भी मतलब साइकिलेशन, जो हमारा एग फॉर्मेशन का साइकिल चल रहा था, फॉलिकल फॉर्मेशन का साइकिल चल रहा था, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हम फंक्शन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। सबसे पहले हार्मोन्स सिक्रेशन। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं ये किस स्ट्रक्चर का होता है। हमारा ओवरी जो होता है एलमंड शेप का होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसका फर्स्ट जो लेयर होता है जर्मिनल इपिथेलियम का होता है। जर्मिनल इपिथेलियम होता है, उसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का होता है जो कि प्रोटेक्ट करने, और दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमारा स्ट्रक्चर होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी प्रोटेक्शन का एक तरह से काम करता है, हमारा दूसरा लेयर है। और इसके अंदर दो और पार्ट होता है। एक होता है कॉर्टेक्स, जिसमें हमारा जो हमारा फॉलिकल्स है वो पाया जाता है, उसका साइकिल चलता है, एग फॉर्मेशन होता है। और अंदर वाला जो होता है इसमें नर्व सप्लाई और ज़्यादातर जो भी लिम्फेटिक टिश्यूज़ है, मतलब लिम्फोसाइट्स है, उसके बाद जो भी नर्व सप्लाई है और ब्लड सप्लाई है, इसमें ज़्यादातर होता है मेडुला पार्ट में। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। स्ट्रक्चर बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। हम लोग बात करेंगे हार्मोन सिक्रेशन और फंक्शन की। तो हार्मोन सिक्रेशन पहले हमारा एस्ट्रोजन होता है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है, और एक इनहिबिशन का भी काम करता है हमारा। वो चीज़ देखेंगे। देखिए एक एक करके सारा कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर करेंगे। तो एस्ट्रोजन हमारा जो हार्मोन्स है ये डेवलप्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा फीमेल्स का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मतलब एक तरह से बनाने का जो भी काम करता है, जो भी प्रोवाइड करता है, मतलब डेवलप करता है, वो हमारा एस्ट्रोजन करता है। जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमारा एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे प्यूबिस में, मतलब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनेटेलिया, उस पर एक प्यूबिस पर हेयर आता है, तो हेयर के लिए भी वो हमारा एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। और जैसे कि मेल में, मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल है, हमारा टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए, लेकिन फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए भी हमारा एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तभी हमारा प्रेगनेंसी जो है कि हो सकता है, मतलब कि प्रेगनेंसी होने की संभावना अगर होती है तो विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें देखेंगे कि सारा कुछ हमने पहले वीडियो में देख चुका है, लेकिन इसमें जो देखेंगे कि किस तरह से हमारा एस्ट्रोजन काम करता है। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके बाद जो होता है, यहाँ ये फॉलिकल, मतलब यहाँ से ओव्यूलेशन के बाद हमारा प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही हमारा इंक्रीज करता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी आफ्टर ओव्यूलेशन। हमारा जो ओव्यूलेशन पीरियड है हमारा 14 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 14 डेज। उसके बाद जैसे कि हमारा एग्स रिलीज हो गया ओवरीज से और फीमरी में जाके वहाँ अटैच होके, मतलब फैलोपियन ट्यूब से जाता है यूट्रस में। तो वो जो यूट्रस का 14 दिन के बाद जो हमारा साइकिल प्रोसेस चलता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारा फॉलिकल्स यहाँ से बनना, मतलब फॉलिकल्स से हमारा एग निकल चुका है, हमारा फॉलिकल से एग निकल चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा फॉलिकल्स हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है, हमारा फॉलिकल्स यहाँ इम्पीटी हो गया, एग निकल गया, फॉलिकल्स इम्पीटी हो गया, खाली हो गया, तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम एक तरह से बनता है, फॉलिकल से ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। उसी तरह से हमारा जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो इंक्रीज होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने लगता है। और प्रोजेस्टेरोन हमारा यूट्रस का वाल जो है, जहाँ पर फिट मतलब एग जाके चिपकता है या फर्टिलाइज होके दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके चिपके, या अगर वहीं पर अगर स्पर्म जो हमारा मेल गैमेट्स है नहीं मिला
फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वहाँ पे जाके हमारा इंडोमेट्रियम जो होता है, वॉल होता है, वो टूटने लगता है। 14 डेज के बाद अगर वहाँ पर नहीं मिला हमारा मेल गैमेट, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो टूटने लगता है, वही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है। लेकिन अगर वहाँ मिल गया तो हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है कि प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करता है, वह वाल जो है हमारा जैसे कि इंडोमेट्रियम हमारा जो यूट्रस का वाल है वो वहाँ बनने लगता है। तो वहाँ बनाने का काम कॉर्पस ल्यूटियम जैसे कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन वहाँ से रिलीज होगा तो ये प्रिपेयर्स यूट्रस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के साइकिल के बाद 14 डेज के बाद जहाँ से ओव्यूलेशन पीरियड है वहाँ से एग रिलीज हुआ, उस पीरियड के बाद हमारा जो है कि यहाँ प्रोजेस्टेरोन काम करता है। और उसके बाद करता है इनहिबिशन, किस चीज़ का करता है, रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच निगेटिव फीडबैक। मतलब देखिए अब ये हमारा प्रोजेस्टेरोन भी रेगुलेट करता है एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, जो अब फॉलिकल्स, अब मान लीजिए फॉलिकल्स अब जैसे बनने का काम है, अब मान लीजिए बन गया, अब इसका फॉलिकल्स का बात खत्म है तो ये फीडबैक निगेटिव फीडबैक देगा, तब तो वहाँ से जो हमारा एक तरह से इंडोक्राइन जो हमारा सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है, एफएसएच को वहाँ से जो हमारा मतलब वहाँ से रिलीज हो रहा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को निगेटिव फीडबैक देगा रोकने के लिए। हमारा कौन, प्रोजेस्टेरोन, हमारा प्रोजेस्टेरोन एफएसएच को जो रेगुलेट सिक्रेशन उसका रोकने का भी काम हमारा प्रोजेस्टेरोन करेगा, ताकि यहाँ से वो एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है रुक जाए और फॉलिकल्स का बनना बंद हो जाए। तो ये होता है क्योंकि यहाँ फॉलिकल्स अब बनने का कोई जरूरी, यहाँ पर रिग्रेस हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। और उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं, ये दोनों हार्मोन्स देख लिए। पहला हार्मोन्स जो कि हमारा एस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी है, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट के लिए है। उसके बाद कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, प्रिपेयर्स कर रहा है यूट्रस वॉल को, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, आफ्टर ओव्यूलेशन पीरियड के बाद, जो हमारा 14 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके बाद इसका हम लोग फंक्शन देखें। फंक्शन आप लोग देखिए, फंक्शन आप लोग स्ट्रक्चर पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, हम लोग लिंक में डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो हमारा जो ओवरीज का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद ये ज़्यादा समझ आएगा, ये चीज़ ज़्यादा समझ, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ आएगा। तो फंक्शन देखते हैं, फंक्शन में क्या कर रहा था, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ये ओवरीज क्या कर रहा था, ओवरीज का ये फंक्शन है, ओवरीज का फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बना रहा था, गैमेट्स बना, ओवरीज हमारा जो गैमेट्स बना रहा है, एग और ओवा, एग बोलिए या ओवा बोलिए, हमारा प्रोडक्शन उस चीज़ का कर रहा है, एग बनाने का काम कर रहा है। पहला काम कर रहा है एग बनाने का, सबसे मेनली काम जो है हमारा ओवरीज का काम है एग बनाना, तो एग का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद दूसरा हार्मोन सिक्रेशन, हमारा दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट कौन कर रहा है, हमारा ओवरीज सिक्रेट कर रहा है। ये चीज़ जो कि हमारा फर्स्ट जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल गैमेट जो कि मतलब फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी है, और ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हमारे यूट्रस वॉल को प्रिपेयर होने के लिए भी, जो कि ओव्यूलेशन पीरियड के बाद काम करता है, यूट्रस वॉल को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। ये चीज़ दो हार्मोन्स, और एक हार्मोन्स और था एफएसएच जिसको रेगुलेट कर रहा था हमारा प्रोजेस्टेरोन ही, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी रेगुलेशन हो रहा है इसके अंदर ही, यहीं से देखिए, यहाँ से जो ओव्यूलेशन पीरियड है जो हो रहा है तो इसी के अंदर हो रहा है ना, यहीं से रिलीज होगा। इसके बाद यहाँ पे फीमरी ये हमारा रहेगा, यहाँ से एग रिलीज होगा, तो ये हमारा जैसे फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा ये हमारा ओवरीज है, यहाँ से ये फीमरी अब कैच किया, ये यहाँ से निकला, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसका। अब मान लीजिए एक से यहाँ से रिलीज ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी है पॉसिबल, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल करने के लिए ओवरीज का होना जरूरी है। ओवरीज ही नहीं रहेगा तो क्या, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो ये हमारा जो ओवरीज है, ओवरीज होना जरूरी है, तभी जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि एग है हमारा ओवरीज ही बना रहा है। तो रेगुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी रेगुलेशन कर रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पर एस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं,
एस्ट्रोजन बनेगा तब तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करेगा, और प्रोजेस्टेरोन जो है हमारा जाके वहाँ पर प्रिपेयर करेगा यूट्रस वाल को। तो यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 2 हार्मोन्स यही रिलीज कर रहा है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस का वाल जो है प्रिपेयर करने के लिए हमारा प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है तो रेगुलेशन के लिए कौन, ये जरूरी है ना, ओवरी जरूरी है। तो रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद सपोर्ट प्रेगनेंसी में सपोर्ट कर ये रहा है। सबसे पहला बात बीज तो ही दे रहा है, बीज तो ही दे रहा है, एग है हमारा, एग दे रहा है तो बीज यही दे रहा है, और उधर से एक बीज और आ रहा है, दोनों बीज मिल के फिर जायगोट बन रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल के जायगोट बन रहा है। लेकिन ये सपोर्ट कर रहा है, विदाउट एग पॉसिबल नहीं है। तो एग दे रहा है तो प्रेगनेंसी के लिए ओवरीज ही दे रहा है, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है उसके वजह से। तो ये सपोर्ट प्रेगनेंसी को कर रहा है। और दूसरा जहाँ पर हमारा फीटस डेवलपमेंट होता है, हमारा जो जायगोट बनता है, हमारा जो एम्ब्रॉय बनता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो कहाँ हो रहा है, हमारा प्रोजेस्टेरोन जो हमारा यूट्रस का वाल प्रिपेयर कर रहा है, यूट्रस का वाल प्रिपेयर कर रहा था हमारा प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हमारा वाल बना रहा था, तो उस टाइम हमारा फिर एक प्रेगनेंसी में हमारा प्रोजेस्टेरोन काम किया, तो यूट्रस का वाल प्रिपेयर भी कौन कर रहा था, हमारा प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हमारा ओवरीज रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट प्रेगनेंसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओवरीज के बिना, विदाउट ओवरीज प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ गए हो। इतने शॉर्ट में समझा, सोचते हैं कि शॉर्ट में ही समझा दे, ज़्यादा घींच तीर के कहाँ लंबा ले जाएं, 10-20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बना के। शॉर्ट में समझने के लिए काफ़ी है। आप इसे 50 लाइन लिख सकते हैं, 4 लाइन से 50 लाइन लिख सकते हैं लिखने के लिए, अगर समझ गए हो। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो चला दीजिए, समझ जाइए। और यहाँ तक वीडियो में समझने के लिए और पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए, स्ट्रक्चर का लिंक दिया हुआ है, देखिएगा तभी समझ आएगा। और अच्छी तरह से फर्स्ट वीडियो आप देख लिए तो निश्चित आप समझ आएगी। ये समझना, आप जो ये वाला वीडियो है इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें समझने के लिए कुछ था ही नहीं। तो ये अगर समझ गए तो ये समझ आए। तो लिंक में जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वो वीडियो क्लिक कीजिए, वो देखिए, समझ आएगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी लाइक उंगली का काम कीजिए, प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।